बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फिज़िक्स टीचर हूँ। बेटा, आपको पता है कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में एग्जाम्पल को सॉल्व किया था। ये जो मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स आगाज़ करने जा रहे हैं अपने न्यूमेरिकल्स से। ठीक है, न्यूमेरिकल्स को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इधर जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा न्यूमेरिकल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो न्यूमेरिकल्स या एग्जांपल्स हम करने जा रहे हैं, ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स की चैप्टर नंबर 11, ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स चैप्टर का नाम था, उसको हमने स्टार्ट किया हुआ था और उसी को एंड करने जा रहे थे कि अब हम न्यूमेरिकल्स यानी एक्सरसाइज पर पहुंच गए हुए हैं। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट चलते हैं अपने पहले न्यूमेरिकल की तरफ। फर्स्ट न्यूमेरिकल्स में क्या पूछा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, इसको हम देख लेते हैं। मैं स्टेटमेंट रीड करने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल नंबर 1 की, यानी 11.1। न्यूमेरिकल नंबर 11.1। ठीक है स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 11.1 में कहते हैं एस्टिमेट द एवरेज स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, के नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स की आपने एस्टिमेट स्पीड मालूम करनी है इन एयर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, हवा में एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसा कि स्टूडेंट हमने एक एग्जांपल भी की थी, एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर जो टेम्परेचर होता है वो होता है 0 सेल्सियस डिग्री, और जो टेम्परेचर प्रेशर होता है वो होता है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसमें आपने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, जैसा कि हम एक सेम इसी तरह की एग्जांपल भी करके आए हैं। ठीक है, उसी एग्जांपल को मद्देनजर रखते हुए, उसी एग्जांपल के कॉन्सेप्ट को देख के चलते हुए हमने इसमें से भी एवरेज स्पीड को फाइंड करना है। ठीक है, और चलते हैं फिर अपने न्यूमेरिकल की तरफ और न्यूमेरिकल का जो डाटा है उसकी तरफ। जो गिवन डाटा हमारे पास मौजूद है या बताया जा रहा है, कहते हैं एट एसटीपी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर STP, ठीक है, एट STP टेम्परेचर इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 0 सेल्सियस डिग्री इज इक्वल टू 0 प्लस 273 इज इक्वल टू 273 केल्विन। ये आपके पास आ गया टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर सेल्सियस डिग्री में था, सेल्सियस डिग्री से आपने कन्वर्ट कर दिया उसको केल्विन के अंदर, जो कि केल्विन बेस यूनिट है टेम्परेचर का। उसके बाद प्रेशर दिया हुआ था, ये आपने याद रखनी है बातें। सिर्फ एसटीपी आपको बताया जा रहा है न्यूमेरिकल के अंदर या स्टेटमेंट में, और एसटीपी से ही आपने फाइंड करना है, या एसटीपी से आपका माइंड बनना चाहिए कि हमारे पास गिवन क्या है, गिवन टेम्परेचर है और गिवन प्रेशर है, सिर्फ एसटीपी बताने के साथ। और ये वैल्यूज आपने जुबानी याद रखनी है, 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास गिवन आ गया। अब आपने फाइंड क्या करना है इसके अंदर, टू फाइंड एवरेज स्पीड। ये आप फाइंड करेंगे, यानी एवरेज स्पीड आप फाइंड करेंगे। कैलकुलेशन क्या आएगी, बाय यूजिंग फार्मूला आपके पास आ रहा था T इज इक्वल टू 2/3 के इंटू 1/2 NV का स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से हमने V की वैल्यू का जो फार्मूला है वो ड्राइव करना है, और वो हमारे पास स्टूडेंट बनता है V का स्क्वायर इज इक्वल टू 3kT डिवाइडेड बाय m। ठीक है, ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाता है, तो जो फाइनल आंसर फाइनल जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा V स्क्वायर इज इक्वल टू 3kT डिवाइडेड बाय m। अब स्टूडेंट फिर से वही बात आ गई कि हमारे पास जो फार्मूला आ रहा है, फार्मूले में मैस ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है। ठीक है, मैस ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब बात स्टूडेंट हो रही है बेसिकली नाइट्रोजन की। तो
मैस ऑफ नाइट्रोजन 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन आपके पास मौजूद नहीं है, फार्मूले में तो आ गया लेकिन आपके पास मौजूद नहीं। तो आपने इस केस में स्टूडेंट क्या करना है, इस केस में आप क्या करेंगे कि आपके पास जो मैस आपने फाइंड करना है वो मैस फाइंड करेंगे फार्मूले से, ठीक है। मैस ऑफ 1 मॉलिक्यूल का जो फार्मूला होता है वो बराबर होता है मॉलिक्यूलर मैस ओवर एवोगैड्रो नंबर। अब यानी कि आपको नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मैस है वो भी पता होना चाहिए, दूसरी बात जो आपके पास एवोगैड्रोस नंबर है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मॉलिक्यूलर मैस को आप एवोगैड्रो से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा मैस ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। फिर वो वाला जो मैस आएगा आपने इस फार्मूले में पुट करके वैल्यू निकाल लेनी है एवरेज स्पीड की। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, mass of one molecule, mass of one molecule is equal to m, ठीक है। तो m is equal to molecular mass divided by Avogadro number, ठीक है। मॉलिक्यूलर मैस ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, m ओवर n a, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मैस ऑफ नाइट्रोजन स्टूडेंट आपने याद रखना है वो आपके पास आता है 28 ग्राम, ठीक है। 28 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये आपके पास होता है एवोगैड्रोस नंबर। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे बच्चों तो डिवाइड करने के बाद आपके पास ये आ रहा है ग्राम में, ठीक है, लेकिन आपने इसको पहले कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। 28 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ग्राम में था, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए या तो आप 1000 के साथ डिवाइड कर दें या 10 की पावर -3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4.65, m इज इक्वल टू 4.65 इंटू 10 की पावर -26 किलोग्राम, ये आपके पास आ गया मैस ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। मैस ऑफ 1 मॉलिक्यूल आपके पास आ रहा है -26, ठीक है। अब ये जो आपके पास मैस आ रहा है इस मैस को आपने स्टूडेंट्स इस वाले फार्मूले में पुट करना है जो विलासी का दिया हुआ है, या विलासी के लिए हमने जो फार्मूला ड्राइव किया था। अब आप क्या करें, विलासी का जो फार्मूला था इज इक्वल टू 3 एज इट इज के, चूंकि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट आपने याद रखनी है, वो बराबर होती है 1.38 इंटू 10 की पावर -23, ठीक है। 1.38 इंटू 10 की पावर -23 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर दिया हुआ था 273 डिवाइडेड बाय मैस था, मैस आपके पास आया है 4.65 इंटू 10 की पावर -26। तो स्टूडेंट्स जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आ रहा है यानी इसको और आप इसको मल्टीप्लाई करें और 273 को भी साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.133022 इंटू 10 की पावर 20 डिवाइडेड बाय 4.65 एज इट इज आ जाएगा 4.65 इंटू 10 की पावर -26, ठीक है। जब आप इन दोनों को अब सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट्स आपके पास जो आंसर आएगा 2.43 058 इंटू 10 की पावर 5,
ये वैल्यूज आपने न्यूमेरिकल से स्टूडेंट्स निकालनी होती है जो कि कैलकुलेशन कहलाती है। ठीक है, अब आपके पास आंसर आ रहा है v स्क्वायर में, लेकिन हमने स्टूडेंट जो आंसर निकालना था वो निकालना था सिंपल v में। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का हमें स्क्वायर नहीं चाहिए बल्कि हमें एवरेज वेलोसिटी सिंपल चाहिए। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है उसमें वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को खत्म करने के लिए v RMS बन जाएगा ये वैल्यू, तो इसका हम ले लेंगे स्क्वायर रूट v स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2.43058 इंटू 10 की पावर 5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा स्टूडेंट्स, फाइनल आंसर आ जाएगा 493 VRMS इज इक्वल टू 493। और चूंकि हम स्पीड की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो वी नो दैट कि जो वेलोसिटी या स्पीड का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। बेस यूनिट हम लिखने लगे हैं मीटर पर सेकंड। तो जो वेलोसिटी या स्पीड बन रही है वो आपके पास आ रही है 493 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स थी, ठीक है, नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल हैं हवा के अंदर इस स्पीड के साथ मूव करते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज में भी पूछा जाए कि आपने बताना है कि जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं हवा के अंदर किस स्पीड के साथ ट्रेवल करते हैं, तो आपने कहना है 493 मीटर पर सेकंड। ये आपने वैल्यूज बानी भी याद रखनी है। इस तरह के एमसीक्यूज में न्यूमेरिकल्स इस तरह के पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास न्यूमेरिकल था 11.1 जो कि एक सिंपल सा था, हमने एग्जांपल भी पहले की और आपको समझ भी आई होगी और मुझे उम्मीद है। ये था आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 11.1। आगे फर्दर मूव करते हैं 11.2 की तरफ। ठीक है, 11.2 में क्या कहते हैं उसको अब देख लेते हैं। 11.2 को मैं रीड करने जा रहा हूं, उसकी स्टेटमेंट को कहते हैं शो दैट द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड of molecules of two different gases at a certain temperature is equal to the square root of inverse ratio of their masses। ठीक है, कहते हैं आपके पास एक रेशियो दी हुई है, बताई गई है, दी नहीं गई हुई, आपने स्टेटमेंट को देख के उस रेशियो को इमेजिन करना है। ठीक है, उस रेशियो तक पहुंचना है कि कौन सी रेशियो बता रहे हैं। कहते हैं V1 RMS डिवाइडेड बाय V2 RMS। सिर्फ हमें जो गिवन डाटा है एज अ वैल्यू, जैसे हमारे पास ये था गिवन डाटा, इस तरह का कुछ भी हमें इस न्यूमेरिकल के अंदर नहीं दिया हुआ। ठीक है, और ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला सवाल है, इतना मुश्किल नहीं लेकिन कंफ्यूज करने वाला है। और इस तरह के न्यूमेरिकल भी एग्जामिनर की चॉइस होती है ताकि कैलकुलेशन तो उसकी बिल्कुल आसान हो लेकिन समझना उसको मुश्किल हो, ये एग्जामिनर्स की चॉइस होते हैं और ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आप इसको कह सकते हैं। कहते हैं द रेशियो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट गैसेस। ठीक है, दो मुख्तलिफ गैसों की रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज की रेशियो है, टेम्परेचर किया हुआ है, इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मैसेज। ठीक है, यानी कि आपके पास दो मुख्तलिफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जो स्पीड है, जो स्पीड की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है स्पीड की वो बराबर आ रही है उनके मैसेज की। लेकिन अगर एक तरफ V2 ओवर V1 होगा तो दूसरी तरफ V1 ओवर V2 होगा, इसको उन्होंने कह लिया इनवर्स। ठीक है, और उनके मैसेज के स्क्वायर के इनवर्स के स्क्वायर रूट के बराबर आ रही है। ठीक है, यानी अगर मैं सिंपल सा आपको आइडिया देना चाहूं तो आपके पास स्टूडेंट क्या होता है, आपने कहना है टू फाइंड, सिंपल आपने कहना है इसके अंदर गिवन डाटा कुछ भी नहीं है, टू फाइंड आपके लिए क्या है इस न्यूमेरिकल में आपने मालूम करना है V1 RMS डिवाइडेड बाय V2 RMS इज इक्वल टू, ये आप करेंगे कैलकुलेट। ठीक है, फिर आपके पास जो कैलकुलेशन आएगी ठीक है, ये आपने कैलकुलेट करना है, ये वाला V1 RMS डिवाइडेड बाय V2 RMS, यानी वो कह रहे हैं कि इनके मैसेज के इनवर्स के बराबर हो। तो आप क्या लिख सकते हैं, अगर मैं लिख दूं इधर वो बराबर होना चाहिए, इधर 1 था इधर हो जाएगा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इधर 2 था तो इधर हो जाएगा 1 का स्क्वायर और साथ में इसका स्क्वायर रूट भी। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट भी। ये चीज आपने इसकी मदद से ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, यानी आपने ये दोनों चीजें प्रूव करनी है, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज आप प्रूव करेंगे इस न्यूमेरिकल के अंदर। अब कहते हैं यूजिंग फार्मूला कैलकुलेशन में, यूजिंग फार्मूला
ठीक है, फार्मूला यूज करेंगे आप t इज इक्वल टू जो भी तक हम यूज करते आ रहे हैं बार बार 2/3k इंटू 1/2 mv का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला आ गया फॉर फर्स्ट गैस। ठीक है, फॉर फर्स्ट गैस, पहली गैस के लिए क्या फार्मूला होगा, दूसरी गैस के लिए क्या फार्मूला होगा। फॉर फर्स्ट गैस, फॉर सेकंड गैस। ठीक है, ये फार्मूला चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। t इज इक्वल टू 2/3k। 2/3k स्टूडेंट्स ये कांस्टेंट वैल्यूज है। ठीक है, ये चेंज नहीं हो सकती। 2 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है। ये एग्जैक्ट और सेम वैल्यूज हर न्यूमेरिकल में सेम रहती हैं, ये चेंज नहीं होगी, ना ही हम इनको चेंज कर सकते हैं। हर टर्म के लिए ये सेम रहेगी। फिर चेंज करने वाली बात इधर आ जाती है 1/2 m की जगह आ जाएगा m1, v की जगह आ जाएगा v1। ठीक है, m चूंकि मैथ था उसको हमने चेंज किया, m1 आ गया। मैथ वेलोसिटी थी उसको हमने चेंज किया, वो v1 आ गया। सेम इसी तरह हमने क्या करना है, t इज इक्वल टू 2/3k इंटू 1/2 m2 का स्क्वायर m2। ठीक है, पहले के लिए गैस 1 के लिए m1 v1 था, गैस 2 के लिए आपके पास m2 v2 आ जाएगा। ठीक है, और चूंकि हमने इनकी देखें हमें चाहिए थी रेशो। ठीक है, हमें इसकी क्या चाहिए थी, हमें इसकी रेशो चाहिए थी। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आपके लिए क्या होगा, आपने क्या फाइंड करना है। ठीक है, आप क्या फाइंड करेंगे, इधर देखिए, अब इन दोनों को आपने कर देना डिवाइड। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को, इसको अगर आप कहना चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, अगर इसको आप कहना चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस की रेशो लेनी है। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। ठीक है, पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के साथ जब आप डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। ठीक है, इक्वेशन 1 को आपने इक्वेशन 2 के साथ डिवाइड कर देना, यानी ऊपर रखेंगे आप 1 वाली वैल्यू। ये देखें, ये t है तो ये भी क्या होगा, t होगा। t डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू 2/3k इंटू 1/2 m1 v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2/3k इंटू 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये देखिए, ये 2 इस 2 के साथ, ये 2 इस 2 के साथ, ये 3k इस 3 के साथ कट गया। ठीक है, जो कि सेम रेशो थी। तो आपके पास इधर क्या रह गया, t1 t2 और t/t, ये भी कट गया, यानी बाकी बचा 1 इज इक्वल टू m1 v1 का स्क्वायर m2 v2 का स्क्वायर। ठीक है, ये वाली वैल्यूज आपके पास बच गई इधर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये साथ एवरेज भी आ रही थी, लेकिन हमने अपने जो टू फाइंड था इसको भी लेकर साथ चलना है, इसको भी माइंड में रखना है। हमें चाहिए था v1/v2। ठीक है, और m2/m1। ठीक है, इसका भी स्क्वायर चाहिए था। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ठीक है, इधर स्क्वायर नहीं आ रहा है, इनका स्क्वायर रूट था जस्ट। ठीक है, आपने याद रखना है, इनका जस्ट स्क्वायर रूट था। अब देखिए, v1 और v2 हमें चाहिए था एज इट इज, वो आपके पास सेम रह गया, यानी v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू m इधर आके ऊपर जाके मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय m, ये इधर आके नीचे डिवाइड। ठीक है, अब हमें चाहिए सिंपल v, लेकिन आपके पास अभी जो आ रहा है स्टूडेंट, वो आ रहा है आपके पास v का स्क्वायर। तो फिर से हमने क्या करना है, इन दोनों का आप ले लेंगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट इधर भी और स्क्वायर रूट इधर भी। जब आप इन दोनों का अलग अलग से स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टूडेंट आपके पास आएगा v1 RMS डिवाइडेड बाय v2 RMS इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा m2/m1।
यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ टू डिफरेंट गैसेस इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्स ऑफ देयर मैसेज। ठीक है, उनका इनवर्स भी हो गया, ये 1 था ओवर 2, ये 2 ओवर 1, ये इनवर्स हो गया, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज आ गई और ये साथ इनका स्क्वायर रूट भी आ गया। तो स्टूडेंट्स हमने यही प्रूव करना था, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक है, पेपर में भी पूछा भी जाए, में भी आ जाए, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आपने इसको सिर्फ याद रखना है कि ये चीज फाइंड करनी है और यूटिलाइज करेंगे हम ये वाला फार्मूला। ठीक है, 2 दफा इसको फॉर गैस 1 फॉर गैस 2 के लिए लिखेंगे, फिर दोनों को हम डिवाइड कर देंगे एक दूसरे के साथ, तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास दोनों न्यूमेरिकल थे, न्यूमेरिकल नंबर 11.1 और न्यूमेरिकल नंबर 11.2। ठीक है, जो सिंपल से न्यूमेरिकल से इतने टफ नहीं थे दोनों। पहले में भी कुछ टर्निंग पॉइंट था, आपने उनको याद रखना था, दूसरे में सारा कुछ तकरीबन टर्निंग पॉइंट था अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, आपने खुद से याद रखना। लेकिन कैलकुलेशन इसकी मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसमें आपने जो मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल वो याद रखना होता है, बाकी आप फार्मूला ड्राइव करके वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये थे मेरे पास दोनों न्यूमेरिकल, मुझे उम्मीद है कि आप इनको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। थर्ड न्यूमेरिकल में हमें क्या पूछा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? ठीक है, आपके पास अभी जो आ रही है आ रहा है न्यूमेरिकल नंबर 11.1 और 2 आप सॉल्व कर चुके हैं। अब न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3 की स्टेटमेंट मैं पढ़ने जा रहा हूं। न्यूमेरिकल नंबर 3 में बताया जा रहा है, कहते हैं अ सैंपल ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड। ठीक है, एक गैस का सैंपल है वो कंप्रेस हो गया टू 1/2 ऑन द इनिशियल वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, आधा कंप्रेस हो गया कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, प्रेशर की वैल्यू दी हुई है। ड्यूरिंग द कंप्रेशन 100 जूल ऑफ वर्क इज डन। ठीक है, कंप्रेशन के वक्त 100 जूल जो था वर्क डन हुआ। ठीक है, 100 जूल वर्क डन हुआ ऑन द गैस, गैस के ऊपर। डिटरमिन द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस, फाइनल वॉल्यूम आपने मालूम करना है कि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर आपके पास जो गैस था उसका वॉल्यूम कंप्रेस हो गया, आधा या हाफ कंप्रेस हो गया। ठीक है, फिर उसके ऊपर वर्क डन भी हुआ। वर्क डन होने के बाद, हाफ कंप्रेस होने के बाद जो फाइनल वॉल्यूम आ रहा है आप गैस का, आपने वो कैलकुलेट करना है। सिंपल सा है, इतना मुश्किल नहीं है। कहते हैं गिवन डाटा में गिवन क्या है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस VI, इनिशियल गैस ऑफ इनिशियल वॉल्यूम सपोज करना है इसके अंदर भी स्टूडेंट, चूंकि उन्होंने कोई वैल्यू नहीं दी हुई इनिशियल की, तो आप करेंगे सपोज। ठीक है, सपोज क्या करेंगे, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू VI इज इक्वल टू V, फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू VF इज इक्वल टू V/2। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम जो था, फाइनल वॉल्यूम जो है उसका हाफ था। ठीक है, यानी उन्होंने कहा कि हाफ कंप्रेस हो गया, इनिशियल वॉल्यूम पूरा था और जो फाइनल वॉल्यूम आपके पास आ रहा था वो पूरे का हाफ आ रहा था, आपने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। फिर प्रेशर गिवन है। ठीक है, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल टू P, प्रेशर आपके पास दिया हुआ है 1.25 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर वर्क डन, जो वर्क डन हुआ था वो भी आपके पास गिवन है, इज इक्वल टू, वर्क डन की वैल्यू आ रही थी स्टूडेंट्स 100 जूल। ठीक है, वर्क डन की जो वैल्यू आ रही थी वो वैल्यू आ रही थी -100 जूल।
ठीक है, -100 जूल। कहते हैं वर्क इज डन ऑन द गैस, कंप्रेशन के वक्त वर्क डन हुआ था, इस वजह से 100 के साथ आप लगाएंगे नेगेटिव। ठीक है, ये आपके पास है गिवन डाटा सारा। अब इसमें आपने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड ठीक है स्टूडेंट्स, टू फाइंड इसके अंदर क्या आ रहा है, टू फाइंड के लिए आपको कह रहे हैं कि आपने फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस मालूम करना ही है। फाइनल वॉल्यूम ठीक है, ये जो V आ रहा है आपने ये V की जगह जो भी आंसर आएगा आपने वो फाइंड कर लेना है। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस, गैस का फाइनल वॉल्यूम आप मालूम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें कैलकुलेशन की तरफ अगर हम बढ़े तो कैलकुलेशन में क्या कहते हैं, कहते हैं W का अगर वर्क डन का फार्मूला हम देखें, फार्मूला क्या था, W इज इक्वल टू वर्क डन का W इज इक्वल टू P इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो W इज इक्वल टू P, चेंज इन वॉल्यूम स्टूडेंट होता है VF माइनस VI। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, VF माइनस VI। अब आपने VF की जगह ये वैल्यू, VI की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है और साथ में जो प्रेशर की वैल्यू दी होगी फिर उसको हम देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, वर्क डन इज इक्वल टू, फार्मूला पहले अरेंज कर ले, VF आपके पास था 1/2 V/2 डिवाइड इनटू V माइनस V आपके पास आ गया इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, अब अगर आप इनका एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट्स, एलसीएम लेने के बाद आ गया आपके पास 2V माइनस 2V। ठीक है, V माइनस 2V। तो जब आप इसको हल करेंगे स्टूडेंट आपके पास V इज इक्वल टू साथ P उसी तरह आएगा, P माइनस V/2। ठीक है, P इंटू माइनस V/2 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब जब आप वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है, फार्मूला अरेंज करेंगे थोड़ा सा, V2 आपने फाइंड करना था, तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है V2 के साथ P, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, W/P इज इक्वल टू माइनस V/2। ठीक है, W आपके पास है -100, P आपके पास है 1.25 इंटू 10 की पावर 5 इज इक्वल टू माइनस V/2 हाफ। ठीक है, यहाँ अब आप क्या कह सकते हैं उसको देख लेते हैं, ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो गया। जब आप 100 को इसके साथ स्टूडेंट डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 8 इंटू 10 की पावर -4, 8 इंटू 10 की पावर -4, साथ यूनिट आ जाएगा मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम था तो मीटर क्यूब आएगा। तो V2 जैसा कि हमने रखा हुआ है V2 बराबर था VF के, तो आप V2 की जगह VF भी पुट कर सकते हैं, यानी कि फाइनल वॉल्यूम। तो स्टूडेंट अगर हम फाइनल वॉल्यूम को अरेंज करें सीधा तो फाइनल वॉल्यूम बनेगा VF इज इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर -4 मीटर क्यूब। ये आपके पास फाइनल वॉल्यूम आएगा इतना, कि जब आपके पास कोई एक गैस का वॉल्यूम था, हाफ कंप्रेस करें, हाफ कंप्रेस करने के बाद उसके ऊपर कुछ प्रेशर भी लग रहा था, उसके ऊपर कुछ वर्क डन भी हो रहा था, तो वर्क डन और प्रेशर की वजह से और हाफ कंप्रेस होने की वजह से जो बाकी का वॉल्यूम बचता है, बाकी का वॉल्यूम बच रहा है 8 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास न्यूमेरिकल था। इस वीडियो के लिए जो हमने किए न्यूमेरिकल नंबर 11.1, न्यूमेरिकल नंबर 11.2, न्यूमेरिकल नंबर 11.3। ठीक है, सिंपल से न्यूमेरिकल थे, सारे मैंने समझाए भी डिटेल के साथ। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको इनकी समझ भी आई होगी। तो स्टूडेंट्स फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।